नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं टेक्निकल रजिस्टर में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन्फिनिक्स अपने स्मार्ट सीरीज के अंतर्गत जहां पर कंपनी एंट्री लेवल सेगमेंट के एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉन्च करती है, इसी सीरीज के अंतर्गत आज कंपनी ने कर दिया है टीज और अपना एक और न्यू लेटेस्ट और एंट्री लेवल सेगमेंट के एंड्रॉयड स्मार्टफोन को भारतीय मार्केट में 2 अगस्त को लॉन्च करने वाली है। और इस स्मार्टफोन को आप फ्लिपकार्ट इंडिया और कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए परचेस कर पाएंगे और इसका नाम कंपनी ने इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A रखा है। इससे पहले भारतीय मार्केट में लॉन्च इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 के सक्सेसर पर लो वेरिएंट स्मार्टफोन के तौर पे देखा जा रहा है, जो स्पेसिफिकेशन कंपनी ने टीच किया है। कंपनी इसको ब्लैक और ब्लू कलर के साथ भारतीय मार्केट में लॉन्च करने वाली है। तो चलिए देख ले इस स्मार्टफोन के और फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A के सबसे पहले डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पैनल से हम करते हैं शुरुआत। तो इसके बैक साइड पर आप लोगों को पॉलीकार्बोनेट 3D कलर फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ इसके बैक साइड पर डुअल कैमरा LED फ्लैश की सुविधा, फिंगरप्रिंट सेंसर हालांकि इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को देखने को जरूर मिलता है, जो खासकर एंट्री लेवल सेगमेंट के स्मार्टफोन्स के अंदर नहीं मिलता है। इसके अलावा इसके बैक साइड पर बॉटम तल पर कंपनी की ब्रांडिंग और स्टीरियो साउंड कंपनी उपलब्ध करवा रही है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को डॉट नॉट डिजाइन की डिस्प्ले कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जिस डिस्प्ले और बॉडी का जो रेशियो है 86% का है। और स्मार्टफोन देखने में काफी अच्छा, काफी अट्रैक्टिव लगता है और इसकी जो डिजाइन है काफी हद तक स्मार्ट 5 की तरह ही दिखने में लगती है। आप लोग कैसे लगी कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आप लोगों को 6.5 इंच की एक HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले उपलब्ध करवा रही है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल का होने वाला है। 20:9 रेशो की डिस्प्ले मिल रही है, जिसमें 2.5D कर्व्ड ग्लास की फिनिशिंग भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर आप लोगों को 500 निट की ब्राइटनेस निट कंपनी उपलब्ध करवा रही है। मेरे हिसाब से जो इस स्मार्टफोन की कीमत रहने वाली है, उस हिसाब से इसकी डिस्प्ले ठीक ठाक रहने वाली है, कुछ विशेष नहीं। बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर जो रूमर्स द्वारा जानकारी प्राप्त हो रही है, उस आधार पर इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को मीडियाटेक का Helio G25 कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है, जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड क्लॉक है 2.0 गीगाहर्ट्ज पर, जिसके साथ आप लोगों को GPU देखने को मिल जाता है पावर VRGE 8320। 12 नैनोमीटर पर बिल्ड किया गया प्रोसेसर है। डुअल 4G का सपोर्ट इसके अंदर मिल जाएगा। अगर यही प्रोसेसर मिलता है तो यह एक एंट्री लेवल सेगमेंट के स्मार्टफोन्स के तौर पर काफी बेहतरीन प्रोसेसर रहने वाला है। हालांकि इसके अंदर आप लोग छोटे मोटे गेम भी प्ले कर पाएंगे और नॉर्मल यूज के लिए बेहतरीन रहने वाला है। अगर बात करते हैं इसके OS के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोग को Android 10 उपलब्ध करवाने वाली है, जिसमें स्मार्टफोन रन करने वाला है। और हाल फिलहाल में कंपनी इसको 2 स्टोरेज रैम वेरिएंट के साथ लॉन्च करने वाली है, जहां पर आप लोगों को 3GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज और 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसकी स्टोरेज को SD कार्ड के जरिए स्टैंड भी कर पाएंगे। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसके रियर साइड पर आप लोगों को डुअल कैमरे का सेटअप कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है, जो पहला और मेन सेंसर को 13 मेगापिक्सल का है, जिसके साथ एक सेकेंडरी सेंसर कंपनी और देने वाली है, जिन कैमरों के साथ आप लोगों को LED फ्लैश की सुविधा कंपनी दे रही है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को सेल्फी और कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है और इन कैमरों पर आप लोगों को AI HDR पैनोरामा स्लो मोशन जैसे ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर इस स्मार्टफोन के अंदर यही कैमरा सेटअप रहा तो यह ठीक ठाक कैमरा सेटअप रहने वाला है स्मार्टफोन के प्राइस और फीचर्स के हिसाब से। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी उपलब्ध करवाने वाली है, जिसमें 10 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और चार्जिंग के लिए माइक्रो USB कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है। मेरे हिसाब से इसका जो बैटरी बैकअप है वो भी लगभग 1 से 2 दिन का आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, जो ठीक ठाक रहने वाला है। फाइनली दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो यहां पर मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे कंपनी इसको फ्लिपकार्ट इंडिया पर टीच कर चुकी है, 2 अगस्त को कंपनी इसको लॉन्च कर रही है। बात करें इसकी कीमत के बारे में, तो इसकी कीमत 6000 रुपए के आसपास भारतीय मार्केट में रहने वाली है, जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक कीमत है। और अगर इस प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी इसको भारतीय मार्केट में करती है लॉन्च, तो वाकई में यह काफी बेहतरीन और सस्ता एंट्री लेवल सेगमेंट का स्मार्टफोन हो सकता है और काफी अच्छा मार्केट भारतीय मार्केट में कर जाएगा। फिर भी दोस्तों, आप लोगों के मन में क्या है विचार इस स्मार्ट 5A की कीमत को लेकर? इसकी क्या कीमत होनी चाहिए भारतीय मार्केट में? कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।